स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों के को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई हैं, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। इस बात को लेकर भी बात रखी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जी। कोई साजिश की बात भी नजर आ रही है? देखिए, मैंने अपनी बात अपनी जैसे मैंने अपनी जो बात कही वो कह दी। तो विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि अगर गोल्ड के लिए वो योग्य नहीं है तो जो रूल्स हैं, क्योंकि अगर गोल्ड के लिए वो योग्य नहीं है तो जो कॉम्पिटिशन्स के रूल्स हैं उसके मुताबिक वो सिल्वर के लिए भी योग्य नहीं रह गई हैं, जिसकी वजह से वो सिल्वर मेडल भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के ओर से यही मांग की गई है कि एटलीस्ट उनको सिल्वर मेडल के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए अगर वो गोल्ड के लिए योग्य नहीं है, अगर उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा है। करने वाली खबर है कि जब पूरा देश बड़ी टकटकी लगा के उस पल का इंतजार कर रहा था जब मेरे देश की बेटी इस देश के लिए गोल्ड लेकर आने वाली थी, लेकिन देखते देखते वो पल हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। एक छोटी सी तकनीकी कमी के कारण, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से कहा कि इसमें कुछ कीजिए। उन्होंने 2 बार अपील भी की, लेकिन उस अपील में हम सफल नहीं हो पाए। और मेरे लिए तो ये बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि मैं उस हरियाणा प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश से मेरी बेटी विनेश फोगाट देश के मस्तक को पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाली थी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के लिए वो चैंपियन थी, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगी। लेकिन हम उस पल को नहीं देख पाए जिस पल को आज पूरा देश देखना चाहता था। तो इससे पूरा देश सदमे में है। कृष्णपाल गुर्जर, उनको आप सुन रहे थे। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ ओलंपिक्स में, उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। सभी नेताओं की ओर से यही मांग की जा रही है कि एक मौका और विनेश फोगाट को मिलना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उस पर विचार विमर्श एसोसिएशन को करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से IOA अध्यक्ष PT उषा से बात की गई है और कहा गया है कि जो भी विकल्प हैं उन सभी पर विचार करना चाहिए। और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, जिस तरह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, उस फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए और एक बार फिर मौका एक और विनेश फोगाट को मिलना चाहिए।
तो ये तमाम मांगे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही उठ रहा है कि विनेश फोगाट जब पिछले 3 मुकाबले खेली तब उनका वजन नहीं देखा गया, लेकिन जब फाइनल्स का मुकाबला हुआ, जब गोल्ड मेडल जीतने के इतने करीब थी, एक तरह से पक्का हो गया था विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही विनेश फोगाट को ये परीक्षा देनी पड़ी, ये उनका वेट किया गया और उस वेट में जिस कैटेगरी में वो खेल रही थी 100 ग्राम, महज 100 ग्राम वजन ज्यादा आने पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पिछले 3 मुकाबलों में वेट नहीं किया गया, जब पिछले 3 मुकाबलों में ये नहीं देखा गया कि कितने वेट पर विनेश फोगाट है, तो इस मुकाबले में क्यों ऐसा हुआ। तो ओलंपिक्स में जिस तरह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं और क्या क्या उसमें हो रहा है, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।